स्वागत है आप सभी का SCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के गैर कंपनी क्षेत्र में चरमराई विद्युत व्यवस्था, भीषण गर्मी और बिजली आपूर्ति में गड़बड़ी से लोगों में आक्रोश। महाप्रबंधक कार्यालय के सामने लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। नियमित विद्युत आपूर्ति बहाल नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन। सारेगामा हम अरविंद अकेला कल्लू नाइट्स ने लोहानगरी में मचाया धमाल। कल्लू और नम्रता मल्ला के साथ एल्बम के गानों पर खूब नाचे श्रोता। सोनारी के काली मंदिर में हुआ भव्य कार्यक्रम का आयोजन। जमशेदपुर झारखंड का फिल्म सिटी कल्लू। JRD स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नेशनल लॉन टेनिस बॉल टूर्नामेंट 5 जून से। देश भर से 8 राज्यों के खिलाड़ी लेंगे प्रतियोगिता में हिस्सा। सिंगल मेंस प्रतियोगिता में 14 वर्ष और अधिक आयु के खिलाड़ी ले सकेंगे भाग। विजेता को ट्रॉफी के साथ मिलेगी 1 लाख रुपए की इनामी राशि। आइए बात करते हैं अनियमित विद्युत आपूर्ति के खिलाफ युवा कांग्रेस द्वारा किए गए जोरदार प्रदर्शन की। जमशेदपुर के गैर कंपनी क्षेत्र में चरमराई विद्युत व्यवस्था के खिलाफ युवा कांग्रेस द्वारा विद्युत विभाग के महाप्रबंधक कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया गया। साथ ही अविलंब बेहतर और नियमित ढंग से विद्युत आपूर्ति सेवा बहाल किए जाने की मांग की गई। होश में आओ, बदली करना होगा, नजर खंभों को बदली कर बिजली विभाग होश में आओ, रात को लाइन देना होगा, रात को लाइन देना होगा, बिजली कटौती बंद करो, बिजली कटौती बंद। बता दें कि जमशेदपुर शहर का तापमान इन दिनों लगातार बढ़ता जा रहा है, जो अभी 42 डिग्री से ऊपर है। लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। ऊपर से चरमराई विद्युत व्यवस्था ने लोगों की रातों की नींद हराम कर दी है। इसको लेकर युवा कांग्रेस ने विद्युत महाप्रबंधक के कार्यालय के सामने शुक्रवार को जोरदार प्रदर्शन किया। इन्होंने कहा कि गैर कंपनी क्षेत्र में सरकारी विद्युत की व्यवस्था है और लोगों को 24 घंटों में काफी कम समय बिजली आपूर्ति हो रही है। साथ ही जर्जर पोल व बिजली के तारों के कारण कई इलाकों में विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। ऐसी तमाम समस्याओं को दूर कर निर्बाध विद्युत आपूर्ति की मांग प्रदर्शनकारियों द्वारा की गई है। क्षेत्र में जो भी बस्ती है, जो भी इलाका है, उसमें जो है अधिकतर देखा जा रहा है कि 24 घंटा में 12 से 13 घंटा ही बिजली की आपूर्ति हो रही है और बाकी समय में जो है बिजली कट रही है, जिसके कारण वहाँ के लोगों के वहाँ पे अधिकतर मजदूर लोग रहते हैं, जो दिन भर काम करते हैं, रात में आते हैं तो उनको बिजली कटौती के बाद उन्हें बहुत इसका समस्या झेलना पड़ रहा है। साथ ही साथ पूर्वी विधानसभा के कुछ इलाकों में खंभाओं की जो हालत है वो बहुत जंजर हो गई है। बिजली की तार की जो हालत है वो जंजर हो गई है। नीचे घर है, ऊपर से 11,000 वोल्ट की जो है तार गई हुई है। तेज़ हवा चलने से, तार फटने से वहाँ पे आग लगने की खतरा है, तार गिरने की खतरा है। यही सब मांगों को लेकर आज हम लोग यहाँ पर DM कार्यालय झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड में आए हैं और सर से मांग कर रहे हैं कि सबको जो है जल्द से जल्द इसको ठीक करें, नहीं तो हम लोग आगे चल के JBNL के सचिव को हम लोग मिलने का काम करेंगे। आइए बात करते हैं सारेगामा हम अरविंद अकेला कल्लू नाइट्स के भव्य आयोजन की। जमशेदपुर के सोनारी स्थित काली मंदिर में आज सारेगामा हम अरविंद अकेला कल्लू नाइट्स का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें अरविंद अकेला कल्लू, नम्रता मल्ला, दिव्या रल्हान के साथ सारेगामा हम भोजपुरी के बिजनेस हेड बद्रीनाथ झा और PRO रंजन सिन्हा भी मौजूद रहे। सारेगामा हम अरविंद अकेला कल्लू नाइट्स में जहां कल्लू और नम्रता मल्ला ने एक से बढ़कर एक पावर पैक परफॉर्मेंस दिए, वहीं जमशेदपुर की जनता भी उनके गाने पर खूब नाची। कार्यक्रम की भव्यता शानदार रही। वहीं इस मौके पर कल्लू का नया गाना नाच रही पतरकी 3.0 भी रिलीज किया गया, जिसने रिलीज के साथ धूम मचा दी। बताते चले कि अरविंद अकेला कल्लू भोजपुरी फिल्मों के अभिनेता होने के साथ साथ खब्बू गायक भी हैं। इस अवसर पर कल्लू ने स्टील नगरी जमशेदपुर को लेकर कहा कि यहाँ कला और प्रकृति का अद्भुत सामंजस्य मेरे दिल में उतर गया है। यहाँ के लोगों में मैंने कला को लेकर एक करंट महसूस किया, जिसके लिए एक कलाकार भूखा होता है। अगर सरकार चाहे तो इस पूरे शहर को फिल्म नगरी के रूप में विकसित भी कर सकती है। लोगों का समर्थन यहाँ खूब मिल रहा है। उन्होंने अपने रिलीज गाने का भी जिक्र किया और कहा कि इस गाने के रिलीज के लिए जमशेदपुर से अच्छी जगह और ऑडियंस नहीं मिल सकती थी। मैंने जमशेदपुर को खूब एंजॉय किया। वहीं नम्रता मल्ला ने कहा कि दूसरी बार मैं यहाँ आई हूँ और दिल कह रहा है कि बार बार आऊँ। आज भी जमशेदपुर के लोगों के साथ खूब मस्ती और धमाल किया। वहीं सारेगामा हम भोजपुरी के बिजनेस हेड बद्रीनाथ झा ने कहा कि नाइट सीरीज का जो कारवां बना है वह आने वाले दिनों में हर शहर में जाएगा।
अगर देखा जाए तो फिल्मों की शूटिंग के लिहाज से यह जगह परफेक्ट है और यहाँ की प्राकृतिक छटा फिल्म सिटी जैसा एहसास कराती है। इस आयोजन का उद्देश्य भोजपुरी भाषा, भोजपुरी फिल्में और भोजपुरी गानों के विकास से जुड़ी हुई है। सबसे पहले जितने लोग आपके माध्यम से मैं देख रहे सभी को मैं अरविंद अकेला कल्लू बार प्रणाम करता हूँ। और जमशेदपुर के धरती पे अभी हम लोग हैं और अपने नए सॉन्ग नाच रे पत्थर की 3.0 जो कि सारेगामा हम भोजपुरी से रिलीज हुआ है और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। ट्रेंडिंग में वो सॉन्ग आ चुका है कुछ ही घंटों में। और कल हम लोगों ने दर्शकों के बीच में इस गाने के बारे में और इस पूरी टीम के साथ हम लोगों ने लाइव परफॉर्मेंस भी किया। तो दर्शक काफ़ी खुश थे क्योंकि जो लोग हमें अपने YouTube के माध्यम से टीवी पे सिनेमा हॉल्स में देखते हैं, अगर हम उनके बीच जाके परफॉर्म करते हैं अपने गाने को लेके तो कोई भी खुश होगा। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत मज़ा आया यहाँ पे और दर्शकों का काफ़ी प्यार मिला। जमशेदपुर में आज से नहीं 2 साल से हम लोग शूटिंग कर रहे हैं। हमको लगता है पिछले जनवरी में हम लोग यहाँ पे आए थे और यहाँ पे जो भी जितने भी हमारे लोकल लोग हैं सबका सपोर्ट रहता है क्योंकि लोकल के सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हर वो सुविधा है जो हमारे एल्बम हमारे फिल्म को चाहिए। तो हमें और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हम जमशेदपुर में आते हैं अपनी टीम के साथ और यहाँ पे शूटिंग बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। और जमशेदपुर में शूटिंग करने से एक और ये फ़ायदा है कि जितने भी टैलेंटेड जितने भी अच्छे कलाकार यहाँ पे हैं, आप देखे होंगे हमारे पीछे बैकग्राउंड डांसर अगर 50 या 100 डांस करते हैं तो वो कहीं और से नहीं हमारे जमशेदपुर से ही आते हैं। तो ये वो लोग भी बेहद खुश होते हैं और भोजपुरी भाषा से जो प्रेम है उन लोगों का, आज भोजपुरी सॉन्ग्स या भोजपुरी फिल्म ऐसा नहीं है कि बिहार यूपी में बजता है, झारखंड में बजता है, पूरे देश विदेश हर जगह भोजपुरी की चर्चा होती है, हर जगह भोजपुरी गानों पर लोग डांस करते हैं। और वो लोग जब हिस्सा बनते हैं यहाँ के लोग तो वो लोग अपने आप में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और बहुत एनर्जी के साथ करते हैं। सो जमशेदपुर के लोकेशन, जमशेदपुर के लोग काफ़ी अच्छे हैं और उम्मीद है कि ये सिलसिला हमेशा जारी रहेगा। आने वाले एल्बम हो अभी हमारी फिल्म अभी रिलीज हुई थी शादी मुबारक जो कि बहुत अच्छा दर्शकों का प्यार मिला। अभी मैं संकट मोचन हनुमान करने जा रहा हूँ 6 जून से। और एल्बम की रही बात तो सावन आने वाला है तो भोले बाबा के एक से बढ़ के एक गीत कांवर गीत हम लोग लेके आएंगे। बस आप लोग का आशीर्वाद स्नेह दुलार प्यार ऐसे ही बना रहे। ज़्यादा प्यार मिला है मुझे पिछले 1 सालों में। कल्लू जी का 2.2 जो हमने लॉन्च नहीं मतलब शूट जो किया था हमने जमशेदपुर में वो बहुत ही ज़बरदस्त हिट हुआ। और उस सक्सेस को देखते हुए हमने ये प्लान किया कि 3.0 भी हम यही शूट करेंगे और यहाँ पर ही इसकी लॉन्च करेंगे। और इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया कि जमशेदपुर की जनता इस चीज़ को देख सके। आइए बात करते हैं जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 जून से आयोजित होने जा रहे नेशनल लॉन टेनिस बॉल टूर्नामेंट की। जमशेदपुर के जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 5 जून से नेशनल लॉन टेनिस बॉल टूर्नामेंट का आयोजन होने जा रहा है। इसमें देश भर से 8 राज्यों के खिलाड़ी भाग लेंगे। विजेता खिलाड़ी को ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपए की नकद इनाम राशि दी जाएगी। जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में प्रेस वार्ता आयोजित कर जानकारी दी गई। लॉन टेनिस बॉल नेशनल टूर्नामेंट का आयोजन टाटा स्टील स्पोर्ट्स और ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वावधान में 5 जून से आयोजित किया जा रहा है। इसमें सिंगल मेंस प्रतियोगिताओं में 14 वर्ष और उसके ऊपर आयु के खिलाड़ी भाग लेंगे। चीफ स्पोर्ट्स मुकुल विनायक चौधरी ने बताया कि वैसे क्वालिफाई मैच आरंभ हो चुका है। इस पूरी प्रतियोगिता में देश भर से 8 राज्यों उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, गुजरात और उड़ीसा से टॉप 100 के खिलाड़ी भाग लेंगे। मैच के काफी रोमांचकारी होने की पूरी संभावना है। खेल के अंतिम दिन विजेता खिलाड़ी को विजेता ट्रॉफी के साथ 1 लाख रुपए पुरस्कार राशि के रूप में प्रदान की जाएगी। जमशेदपुर में मेंस नेशनल उसके लिए है जो कि क्वालिफाइंग राउंड ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं और 5 तारीख से इसके मेन दौर ये प्राइज मनी टूर्नामेंट है। ये गॉट गुड पार्टिसिपेशन। 8 अलग अलग स्टेट से बच्चे आए हैं एंड सीनियर नेशनल सीनियर प्लेयर्स खेलने वाले। एंड जैसे पहले बताया गया इसमें हम बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गेम्स देखने को मिलेंगे और बहुत ही अच्छे प्लेयर्स आए हैं। टॉप 100 में से प्लेयर्स आए हैं। इट्स इम्पोर्टेंट कि हम सबका लाभ लें। कितने टीम्स आ रहे हैं? कौन से नहीं है इसमें प्लेयर्स इंडिविजुअल कितने स्टेट से आ रहे हैं? कितने स्टेट अलग अलग स्टेट से आए हैं। नाम
कुछ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटका, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात एंड ओडिशा। आइए बात करते हैं टाटा स्टील फाउंडेशन द्वारा आयोजित विशेष एथलीटों के लिए विदाई समारोह की। झारखंड के विशेष एथलीटों की एक टीम के लिए शुक्रवार को विदाई समारोह आयोजित किया गया। सभी एथलीट 17 से 25 जून 2023 के बीच जर्मनी के बर्लिन में होने वाले स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड समर गेम्स में भाग लेंगे। जमशेदपुर के सबल सेंटर से टाटा स्टील फाउंडेशन के निदेशक चाणक्य चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बताते चले कि झारखंड के कुल 5 एथलीट और 2 कोच स्पेशल ओलंपिक में भारतीय टीम का हिस्सा होंगे। इसके अलावा सतवीर सिंह सहोटा को भारतीय दल के प्रतिनिधि मंडल के असिस्टेंट हेड के रूप में नामित किया गया है। झारखंड का दल साइकिलिंग, बैडमिंटन और पावर लिफ्टिंग स्पर्धाओं में भाग लेगा। जानकारी हो कि स्पेशल ओलंपिक भारत बौद्धिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों हेतु खेल के विकास के लिए एक राष्ट्रीय खेल संघ है, जिसे खेल और युवा मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। स्पेशल ओलंपिक्स यूएसए के राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है। स्पेशल ओलंपिक्स बौद्धिक रूप से दिव्यांग एथलीटों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा खेल संगठन है। यह 190 देशों में 5 मिलियन से अधिक एथलीटों को साल भर प्रशिक्षण प्रदान करता है और प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड समर गेम्स के दौरान 190 देशों के 7,000 से अधिक विशेष ओलंपिक एथलीट और संयुक्त भागीदार बर्लिन, जर्मनी में एकत्रित होंगे। एसओ भारत से लगभग 2000 एथलीट, संयुक्त भागीदार और 60 कोच भाग लेंगे। चाणक्य चौधरी, निदेशक टाटा स्टील फाउंडेशन और वाइस प्रेसिडेंट कॉर्पोरेट सर्विसेज टाटा स्टील ने कहा कि हमें खुशी है कि टाटा स्टील और टाटा स्टील फाउंडेशन के अलावा हमारे पास अन्य संगठनों का समर्थन है जो स्पेशल ओलंपिक भारत और भारतीय दल के प्रयास की सराहना करते हैं जो 2023 में बर्लिन जा रहा है। मुझे विश्वास है कि टीम और विशेष रूप से झारखंड टीम बेहतरीन प्रदर्शन करेगी और देश को गौरवान्वित करेगी। सौरभ रॉय, सीईओ टाटा स्टील फाउंडेशन ने कहा कि स्पेशल ओलंपिक भारत दिव्यांग युवाओं के लिए खुद और अपनी क्षमता को पहचानने और देश के लिए सम्मान अर्जित करने का एक अद्भुत मंच है। एथलीट दल के सदस्यों में वी इंदु प्रकाश और केदार नारायण साइकिलिंग में, रितेश कुमार सिंह और पूनम कुमारी बैडमिंटन में, सामिया परवीन पावर लिफ्टिंग में शामिल होंगे। नरेंद्रन हांसदा और पीजीएस मूर्ति दोनों कोच बनाए गए हैं। इसके लिए सतवीर सिंह सहोटा सहायक एचओडी बनाए गए हैं। देखिए, स्पेशल ओलंपिक भारत एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, और उसके तहत हर स्टेट में एक आउटफिट रहती है स्पेशल ओलंपिक भारत, जैसे झारखंड की है। और आप लोगों ने सुना, जैसे सतवीर जी बता रहे थे कि हमारे यहाँ पे पिछले सालों में, ये नहीं कहूँगा कि पिछले कुछ महीनों में, बट कुछ सालों में हम लोगों ने इसको बहुत कंस्ट्रक्टिवली और बहुत अच्छे सिस्टम के थ्रू इवॉल्व किया है। टाटा स्टील उसको डायरेक्टली सपोर्ट करती है और टाटा स्टील फाउंडेशन ने अब इसको अडॉप्ट कर लिया है। और कोई भी इवेंट जो स्पेशल ओलंपिक भारत एथलीट्स के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए किया जाता है, हम उसको टाटा स्टील फाउंडेशन के बैनर पे कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हमारा एक इनिशिएटिव सबल है, विच इज़ डिग्निटी विद ऑल काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स, जिसकी भी आगे कमी पेशी है, लेकिन हम उसको डिग्निटी के साथ आगे बढ़ाते हैं। खुशी इस चीज़ की भी है कि बाकी कॉर्पोरेट्स भी अब इसमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपने सुना, स्टील अथॉरिटी ने भी सपोर्ट किया है, कमिंस ने भी सपोर्ट किया है, और अब ये लोग सब जा रहे हैं वर्ल्ड समर गेम्स के लिए। उसमें झारखंड से 7 बच्चे से, और सिलेक्शन प्रोसेस ऑल इंडिया के लेवल पर रहता है। आपने सुना कि अहमदाबाद में भी गेम्स हुए और बाकी की जगह गेम्स हुए, उसके बाद सिलेक्शन हुआ है। और पिछले भी 2-3 गेम्स का मैं देख रहा, हर 4 साल में जो ये होते हैं गेम्स, में देख रहा था कि हमारे बच्चे झारखंड से अच्छे मेडल्स लेके आते हैं, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज सब। और इस बार भी हमें उम्मीद है कि ये लोग सब अच्छा से पार्टिसिपेट करेंगे और जीत के आएंगे। इनका जो फॉर्मल सेंड ऑफ यहाँ से है, आज हम लोग कर रहे हैं, जबकि झारखंड ये लोग छोड़ के दिल्ली जाएंगे अगले हफ्ते स्टार्टिंग। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी एक इवेंट हो रहा है दिल्ली में, जहाँ पे कि पूरा इंडियन कंटिजेंट को बाय किया जाएगा, सेट आउट होगा। और होपफुली जो 17 से गेम शुरू हो रहे हैं, तो उसमें हमारे बच्चे अच्छे से करेंगे। आइए बात करते हैं डीसी द्वारा हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किए जाने की। जमशेदपुर जिला मुख्यालय परिसर से शुक्रवार को जिले की उपायुक्त विजय यादव ने विद्युत समस्या के तहत उपभोक्ताओं को जागरूक करने हेतु एक जागरूकता रथ को रवाना किया। इसके तहत बिजली के उपभोक्ताओं को मिलने वाली सहूलियतों से आगाह करना है।
100 यूनिट मिलने वाली मुफ्त बिजली और टैक्स माफी की जानकारी भी उपभोक्ताओं को जागरूकता रथ के माध्यम से दी जाएगी। दरअसल आम उपभोक्ता बिजली विभाग से जुड़ी कई समस्याओं से जूझ रहा है। कई घरों में मीटर खराब पड़े हैं, जहां बिजली का बिल फिक्स आता है। बिजली विभाग मीटर नहीं लगाता और उपभोक्ताओं से कहा जाता है कि आप स्वयं मीटर खरीद कर लाएं। किसी कारणवश अगर उपभोक्ता मीटर नहीं खरीद पाता तो बिजली विभाग उसके घर मनमाने तरीके से फिक्स चार्ज कर बिल भेजता है, जिसकी वजह से आम उपभोक्ता त्रस्त है। डीसी द्वारा रवाना किए गए जागरूकता रथ के माध्यम से उपभोक्ताओं को इन तमाम विषयों पर जानकारी देना और उन्हें जागरूक बनाना है। वैसे इस योजना के तहत बकाये बिजली बिल पर सेटलमेंट के आधार पर 1 टाइम पेमेंट या फिर 5 आसान किश्तों में भी उपभोक्ता बिल को जमा करवा सकते हैं। साथ ही बकाये बिल पर लगने वाले टैक्स को भी माफ करने की योजना है। साथ ही सरकार के 100 यूनिट मुफ्त बिजली की भी योजना चलाई जा रही है। ऐसी तमाम योजनाओं को शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीणों तक पहुंचाने हेतु इस रथ को रवाना किया गया। बिजली रथ रवाना हो गया है। ये ऊर्जा विभाग की तरफ से एक अच्छी पहल की गई है। बहुत सारे लोगों को जो लेटेस्ट बिजली से रिलेटेड सरकार की योजनाएं हैं उसके बारे में खासकर ग्रामीण क्षेत्र में जानकारी नहीं है, तो ये रथ जो है प्रसार प्रचार का काम करेगा। सरकार की जो 100 यूनिट बिजली फ्री की जो स्कीम है, तो जैसे जीएम साहब ने बताया अभी, बहुत सारे लोगों के लिए ये मास कवरेज की स्कीम है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्रेंटिसेस नहीं होने के कारण 100 यूनिट से ज़्यादा खपत भी नहीं होती है। और कई ऐसे जनता दरबार में या जो ग्रामीण क्षेत्र में जनता दरबार होते हैं या दिशा की बैठक है या जो भी समीक्षा बैठक है, उसमें जनप्रतिनिधियों द्वारा खासकर सामान्य विधायकों द्वारा ये सवाल उठाया जाता है कि बहुत सारे लोगों के बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ गया है, लोगों की वो पेमेंट की कैपेसिटी नहीं है। और चूँकि ये बिजली है, आपको बिजली देनी है तो लेनी है तो बिल भी देना है, तो कमोडिटी की तरह आपको इसका जो उपयोग लेना है, तो बिल का अमाउंट ज़्यादा होने के कारण लोग जो नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, वो इस स्कीम के तहत 1 टाइम सेटलमेंट या जो पीरियोडिक 5 किस्तों में देना है या सूद का जो कैंसलेशन होना है, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इससे लाभ होगा। तक्षशिला से भी हम लोग चला लेंगे और हम इसका एक शेड्यूल बनाते, कोई भी गाड़ी चलती है तो उसका एक शेड्यूल बनाते हैं और उसके वीडियो या उस पर्टिकुलर विभाग के पदाधिकारी उसमें कोऑर्डिनेटर रहते हैं, और ये गाड़ी के साथ साथ भी एक रिटन एंड प्रिंट मीडिया में भी ये पब्लिश होता है। जो हमारा मुखिया सम्मेलन चल रहा है उसमें भी बिजली विभाग के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, ये भी जानकारी मुखिया लोगों को, हम लोगों को दे देंगे। आइए बात करते हैं 37 एनसीसी झारखंड बटालियन के 7 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के आयोजन की। 37 एनसीसी झारखंड बटालियन की ओर से कोऑपरेटिव कॉलेज प्रांगण में कोल्हान स्तरीय CACTC स्तरीय वार्षिक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में 600 कैडेट्स हिस्सा ले रहे हैं। इनमें 400 छात्र एवं 200 छात्राएं हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में कैडेट्स को ड्रिल, PT, फायरिंग इत्यादि का बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस संबंध में जानकारी देते हुए लेफ्टिनेंट कमांडेंट गौरव कुमार मिश्रा ने बताया कि CACTC रैंक 1 स्तरीय कैडेट का इस साल का यह पहला प्रशिक्षण शिविर है। इस दौरान कैडेट्स को ड्रिल, PT, फायरिंग इत्यादि का बेसिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही सोशल एक्टिविटी की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने बताया कि इस शिविर का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यह है कि इस शिविर के जरिए कैडेट एक दूसरे से परिचय प्राप्त कर सकेंगे, उन्हें करीब से जान सकेंगे। इस दौरान अनुशासन का विशेष ख्याल रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस शिविर के जरिए कैडेट्स NCC को करीब से जान सकेंगे। उन्होंने सभी कैडेट्स के उज्जवल भविष्य की कामना की। यह शिविर 7 दिनों तक चलेगा। 37 झारखंड NCC बटालियन जो जमशेदपुर में स्थित है, हम लोगों ने कल से अपना जो एनुअल कैंप है उसमें CATC1 पहला कैंप इस साल का कल से शुरू किया है, जिसमें ईस्ट सिंहभूमि, वेस्ट सिंहभूमि और आसपास के जो भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके जो भी एफिलेटेड स्कूल्स और कॉलेज हैं, उनके अप्रॉक्स 600 कैडेट्स, जिसमें 400 कैडेट्स बॉयज़ के हैं और 200 कैडेट्स गर्ल्स के हैं, वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज इसका ओपनिंग एड्रेस था। हमने कैडेट्स को बताया कि इस कैंप का क्या उद्देश्य है और इस कैंप से हम क्या अचीव करना चाहते हैं। बेसिकली इस कैंप का उद्देश्य होता है जो हमारे कैडेट्स हैं उनको एक बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग देना, जिसमें ड्रिल आता है, PT आता है, वेपन ट्रेनिंग आता है, हथियारों का फायरिंग करवाया जाता है कैडेट से, और साथ ही साथ उनको छोटी मोटी जो मिलिट्री प्रैक्टिस है उसके बारे में बताई जाती है, जिसमें कैमोफ्लेज कंसेनमेंट आता है, जैसे मैप रीडिंग हो गया, नेविगेशन हो गया, चीज़ें बताई जाती है। और जो सबसे बड़ी उपलब्धि हमारी ये रहती है, जो कैडेट्स जो पहली बार घर से बाहर निकले हैं
वो एक साथ अपने साथ उम्र के जो कैडेट्स हैं उनके साथ रहते हैं, जिससे उनका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी बढ़ता है और वो इंटरेक्ट करते हैं लोगों से। अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग संस्कार वाले लोग होते हैं, अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड के लोग होते हैं, उसके साथ मिलजुल के साथ रहते हैं, एक जगह खाना खाते हैं और एक जगह खेल कूद करते हैं। इससे काफ़ी जो हमारा एनसीसी का मोटो है एकता और अनुशासन, उसको हम अचीव करने की कोशिश करते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि जो 10 दिनों का कैंप है वो काफ़ी सक्सेसफुल होगा और जितने हमारे कैडेट्स हैं वो इसका पूर्ण रूप से सफल होगा। आइए बात करते हैं भाजपा द्वारा शुरू की गई विकास तीर्थ यात्रा की। केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में भाजपा द्वारा विकास तीर्थ यात्रा की जा रही है। लगातार पूरे जून महीने में ये यात्रा देश के प्रत्येक जिले में चलाई जा रही है। जमशेदपुर में इस यात्रा की शुरुआत जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय से शुक्रवार को की गई। भाजपा जिला कमेटी के साथ जिले के सांसद विद्युत वरण महतो ने इस यात्रा की शुरुआत जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय से की। इस दौरान उन्होंने विश्वविद्यालय का भ्रमण किया, साथ ही सभी संकाय के विषय में जानकारी हासिल की। इस मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि इस विश्वविद्यालय का निर्माण पिछले भाजपा सरकार में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा किया गया था। इसमें केंद्र सरकार का भी काफी सहयोग मिला था। केंद्र सरकार ने विगत 9 वर्षों में महिलाओं को शिक्षित करने की दिशा में कई नई पहल की है, जिसका विश्वविद्यालय एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने विगत 9 वर्षों में अंत्योदय तक पहुंचकर उनका उत्थान किया, चाहे घर घर बिजली पहुंचाने की बात हो या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो या जन धन योजना, सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार ने बेहतर कार्य कर चौतरफा विकास किया है। श्री प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल 9 साल पूरा होने के पश्चात जो पूरा देश के अंदर जो बहुमुखी विकास के आयाम सब लोगों को एहसास हुआ, उसी को आज पूरा देश में सभी जनप्रतिनिधि, खास करके संसद के नेतृत्व में राज्य सरकार जो अपने भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जैसे 14 से 19 बड़े भाई रघुवर दास जी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री थे और देश में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी थे। आज हमारे जिला के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष गुंजन यादव जी, मंडल के सभी मंडल अध्यक्ष और सभी वरीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। आज 30 मई से 30 जून लगातार 1 महीना जो विकास तीर्थ यात्रा हम लोग शुरू किए हैं। आज ये पहला पड़ाव में आज हम लोग इससे महिला विश्वविद्यालय में खड़े हैं और आप देख रहे हैं कि उस समय काल में यहाँ की महिला बहुत दूर दूर पढ़ने जाते हैं, क्योंकि इंटरमीडिएट के बाद यहाँ कोई पढ़ाई नहीं था। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस तत्कालीन हमारे मुख्यमंत्री बड़े भाई रघुवर दास जी को, जिन्होंने हम लोग संपर्क करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी से बात करके महिला विश्वविद्यालय खुलवाने का काम किए। और इसी तरह क्षेत्र के अंदर में हर क्षेत्र में जो हमारे देश के प्रधानमंत्री अंत्योदय का, जिसका अंतिम पंक्ति में खड़े हुए विकास, सर्वांगीण विकास की जो उन्होंने सोच रखी थी, वो 100% खरे उतारते हैं। एक जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए आदमी का जो चाहिए था उसको पूरा करते हुए क्षेत्र में, वैसे शिक्षा के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में आज लेके देखिए कि बिजली के क्षेत्र में लगभग 35 लाख घरों में बिजली नहीं था, लेकिन मोदी जी आते ही 14 से उन्होंने शुरू कर दिया और आज सभी, ऐसा कोई जगह नहीं है, चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, सब जगह बिजली का कनेक्शन है। शौचालय का निर्माण हुआ। अब मालों का धुआं से परेशान था तो आज गैस देने का काम किया। आज प्रधानमंत्री आवास योजना चारों तरफ से बन रहा, सबका साथ सबका विकास के साथ 5 लाख आयुष्मान भारत में उन्होंने देने का काम किया। जन धन योजना की खाता खुलवाने का काम किया। एक लोगों का जो जरूरत है उन्होंने पूरा की और क्षेत्र में आज ना कि देश में आंतरिक सुरक्षित में हम लोग सुरक्षा है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसरित है। मात्र 9 साल में 370 जैसा धारा को उन्होंने हटाकर जता दिया कि देश के प्रति कितनी समर्पित है, ये सरकार कितनी समर्पित है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSC न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।